जय हिंद। हमने अपने पिछला वीडियो में यह बताया था कि क्लास 12वीं के भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, किस चैप्टर में कितना अध्याय दिया गया है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आप लोग कहिएगा सर आपने पिछला वीडियो में यह बताया था कि इस ससुरा भूगोल किस जानवर का नाम होता है, का बैल होता है, सियार होता है, गधा होता है। तो कहिएगा नहीं सर, भूगोल एक सब्जेक्ट का नाम होता है जिसके बारे में हम क्लास 12वीं में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम यह समझते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल के पिता कौन है और भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आज से हम क्लास 12वीं की एक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम भूगोल, प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र है। तो चलिए हम समझते हैं कि ससुरा ज्योग्राफी किस जानवर का नाम होता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एगो होता है जियो और दूसरा होता है ग्राफ्स। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफ्स का मतलब होता है वर्णन करना। अर्थात जिस ससुरा किताब में पृथ्वी के बारे में वर्णन किया होता है उसे हम भूगोल कहते हैं। अर्थात हम भूगोल का डिफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे देखिए, सामाजिक विज्ञान के जिस शाखा में पृथ्वी के बारे में या उससे संबंधित, जैसे मान लीजिए लो पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, वन हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया इत्यादि का वर्णन किया जाता है, तो उस क्षेत्र को हम भूगोल कहते हैं। अर्थात आप एक शब्द में कह सकते हैं कि ससुरा जिस किताब में पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया हो उसे हम भूगोल कहते हैं। आइए अब हम यह समझते हैं कि भूगोल के पिता कौन है। तो देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी के पिता हम इरेटोस्थनीज को कहते हैं। यह विश्व भूगोल के जनक है। क्योंकि हम भारत देश में निवास करते हैं तो ससुरा यह भी जानना हमको जरूरी है कि सर विश्व भूगोल का जनक तो इरेटोस्थनीज है, लेकिन भारत के भूगोल के जनक कौन है। तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि भारत के भूगोल का जनक का नाम जेम्स रेनल है। तो आप यह समझ चुके होंगे कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल के पिता कौन है। आइए अब हम यह समझते हैं कि ससुरा भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि भूगोल के दो घटक होते हैं। पहला घटक का नाम भौतिक घटक है, जिसे हम प्राकृतिक घटक के भी नाम से जानते हैं। दूसरे घटक का नाम मानवीय घटक है। तो देखिए लो बबुआ लो, इस ससुरा भौतिक घटक के अंतर्गत भू आकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे, जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे, जल के बारे में अध्ययन करेंगे, खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे और वनस्पति और जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। और मानवीय घटक के अंतर्गत हम लोग मानव निर्मित के द्वारा वस्तुएं के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे घर हो गया, गांव हो गया, सड़क हो गया, नगर हो गया, रेल हो गया, हवाई जहाज हो गया, खेत हो गया, बंदरगाह हो गया, दवाइयाँ हो गया, नहर हो गया इत्यादि। ये सब मानव निर्मित संसाधन है। तो आप कहिएगा सर बाप रे बाप, क्लास 12वीं के भूगोल में ससुरा इतना पढ़ना है क्या। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इंटर क्लास को दो भागों में बांटा गया है। पहला फर्स्ट ईयर और दूसरा सेकेंड ईयर। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्टवा है वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, और ये जो सब्जेक्टवा है आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। भौतिक घटक भी एक प्रमुख शाखा है जिसको भौतिक भूगोल कहते हैं, जिसमें भौतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी भौतिक भूगोल को हमें क्लास 11वीं में पढ़ना था। और मानवीय घटक भी एक प्रमुख शाखा होता है जिसे हम मानव भूगोल कहते हैं। इस मानव भूगोल का अध्ययन हम क्लास 12वीं के किताब में करेंगे। तो आप कहिएगा सर ससुरा आप तो बता दिए कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, लेकिन ससुर आप बतेबे नहीं किए
कि मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मानव भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण के साथ साथ हम मानव भूगोल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। एक और मैं बात बता देना चाहता हूं कि हमारा गौवा का लड़का का कहता है कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर और सेकेंड ईयर इज बेस्ट ईयर। कि ससुरा भौतिक भूगोल पढ़वे नहीं करता है लोग, आ जाता लोग कहाँ मानव भूगोल में, आ कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि 11वीं क्लास से, तो अब कहता है ससुरा कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया था। इसलिए आप तो 11वीं क्लास पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कम से कम आप क्लास 12वीं के भूगोल को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। और मैं प्रतिदिन आपके YouTube पर वीडियो को डालता रहूँगा और आप निसंकोच होकर पढ़ते रहिए। जितने भी हमारे ग्राम पंचायत मलाई बलुआ, पखनाहा, तुमकड़िया, मोतीपुर, डुमरिया के बच्चे हैं, अतः हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो आकर हमारे संस्था में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्था द्वारा क्लास 12वीं की सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। अतः मैं आशा करता हूं कि यह आपको टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर अगले टॉपिक के साथ मैं क्लास 12वीं के भूगोल को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक सभी किसी को जय हिंद।